अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तमाम वो बच्चे जिन्होंने इंटर में बेहतरीन परसेंटेज ली है, मेरी तरफ से उनको मुबारक हो। और जैसे कि आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि वो बच्चे जिनकी परसेंटेज कम आई है, आखिर वो कौन से ऐसे अवामिल हो सकते हैं जिनकी वजह से उनकी परसेंटेज कम आई है। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम वो बच्चे जो डिसहार्ड है कि हमारी वो परसेंटेज नहीं आई, आखिर ये क्या वजूहत हो सकती है। तो याद रखें कि बहुत से बच्चे बहुत आला टीचर से तो पढ़ते हैं, और पढ़ाई के साथ याद रखें कि कुछ ऐसी टिप्स आपको मालूम होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पे आपकी परसेंटेज अच्छी आ सकती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं फौरी तौर पे आपसे वो पॉइंट, वो सारा अपना एक्सपीरियंस जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, और वही अवामिल आपकी परसेंटेज वजूहत आपकी परसेंटेज को कम करने में मसला करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे मेन और अहम पॉइंट वो कौन सा है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग नोट्स बहुत आला हासिल करने के लिए बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स और बड़े अच्छे प्रोफेसर्स के नोट्स आप कलेक्ट करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, और उसमें आप कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये कि आपके जब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो आपसे बात पूछी जाती है वो आपकी नोट्स के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो नोट्स के अंदर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपकी 17-18 लाइन से वो आंसर स्टार्ट होता है। और आप क्या करते हैं? आप पूरा का पूरा वो नोट्स लिख के ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं, और जब पेपर दे के आते हैं तो आपका वो जो बेहतरीन पढ़ने वाला है वो कहता है मैंने तो सिर्फ 4 लाइंस आपकी लिखी हैं, जबकि आप लोग जिनकी परसेंटेज कम आई है वो कहते हैं हमने तो 1.5 पेज का नोट लिखा है, और बिल आखिर वो नुकसान में रह गए। क्योंकि जब आपने वो नोट्स को कॉन्सेप्ट के बगैर आपने पूरा का पूरा याद कर लिया है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू नोट्स में ये होता है इंटर बेसिस पे, चूँकि आप कॉलेजेस में उस तरह नहीं जाते जिस तरह आप 9-10 में स्कूलों में अच्छे अच्छे टीचर से अच्छी अच्छी एडवाइस लेते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट लिखवाते हैं, लॉन्ग को लॉन्ग लिखवाते हैं। लेकिन जब आप नोट्स कलेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर नोट्स में वो बात बहुत डिटेल से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वाइज लिखी होती है। लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन है आप बुक से स्टडी करें और बुक से वो पॉइंट्स निकालें जो शॉर्ट में पूछे जाते हैं। याद रखें, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे सिर्फ 4 नाम पूछे जाते हैं तो आपने नाम ही बताने हैं, और अगर उन नामों के साथ मुख्तसर तफसील लिखनी है तो आपने थोड़ा से लाइंस के ऊपर उनकी बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ये नहीं कि आप जो है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आप पूरा का पूरा उस पर 2-3 पेज लिख के आ जाते हैं। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आपका यही बनता है। नोट्स को याद करना है तो विद कॉन्सेप्ट्स के साथ याद करें। अगर आपका क्वेश्चन आपकी 17 या 18 लाइन से स्टार्ट होता है तो टीचर लोग जब आप शुरू की गैर इजाफी लाइनों को लिखते हैं उसे काट दिया जाता है, और यही वो वजूहत बनती है कि आपकी परसेंटेजें बहुत कम आती हैं। मेरी एक ज़िंदगी के पढ़ाने के तजर्बे के लिहाज से 20% आपके अंदाजे से कम आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि 9-10 के अंदर आपको बेसिकली बहुत आसानी भी दे दी गई है। अगर मैथ्स की बात करें तो पहले आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अब 6 हैं। आपकी 20 MCQ थी, अब 15 है। तो 46 मिनट का पेपर ऑलरेडी टाइम आपका जो है कम हो चुका है, लेकिन आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। तो पहले तो आपकी स्पीड 9-10 में बिल्कुल ही ख़राब कर दी जाती है, और इंटर में अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला भी है तो मकर्रर 3 आवर्स टाइम के अंदर वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता। और बहुत से कॉलेजेस में जो पिछले साल रिपोर्टिंग हुई उसमें ये भी सुनने में आया कि बाज़ जगह 30 मिनट्स पेपर लेट पहुंचा, लेकिन उन्होंने टाइम पे ले लिया। तो अगर आप अपनी राइटिंग स्पीड को फास्ट नहीं करेंगे और 9-10 को नहीं देखें, आप इंटर को देखें। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि 9-10 के बाद जब आप इंटर में आते हैं तो आपका मेंटल लेवल की वो अप्रोच, वो स्किल नहीं होती जो आपकी इंटर लेवल में होनी चाहिए। अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। 9-10 से आप ऐसा नहीं है कि ऐसे टीचर्स को सिर्फ समझे बगैर आप नोट्स को याद करके बैठ जाएं। नोट्स में जो लिखा हुआ है आप उन चीज़ों को अपने जहन के अंदर बिठाएं कि वो क्या उसमें कहा जा रहा है, ताकि आप अपने वर्ड्स के अंदर भी आप उसे बेहतर करके लिखना सीखें। तो सबसे पहली और जो अहम वजूहत है परसेंटेज कम की वो यही है जो मैंने आपके सामने पेश कर दी।
और बात करें तो दूसरी जो मेन वजूहत बनती है, वो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये बात कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि भाई जब भी आप क्वेश्चन करें स्टार्टिंग के हर सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन वो सिलेक्ट करें जो आपको बहुत ही ज़्यादा किस्म के आते हों, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप सबसे स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन कर देते हैं जो आपकी तरतीब में पहला आ रहा होता है, अगर आपने उसी में मिस्टेक की, फिर अगले वाले में भी कोई इतना खातिर ख्वाह अच्छा नहीं किया, तो आपकी कॉपी टीचर जो है वो जजमेंट कर जाएगा कि ये बच्चा कोई इतना पढ़ने में आला नहीं है। तो लिहाजा याद रखें कि स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस, जो मैं अपने भी स्टूडेंट से बार बार ये बात करता हूँ, आप और वो चारों क्वेश्चन वो होने चाहिए जो लाजवाब हों, उनकी हेडिंग्स, उनका स्टाइल, उनकी प्रेजेंटेशन, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी एग्जाम्पल्स बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि इसी बात पे आपकी कॉपी। अच्छा, ये भी बात याद रखें कि जिन बच्चों के कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं वही बच्चे जाते हैं जो कि अपने स्कूलों में फर्स्ट सेकंड आते हैं, जो टॉप क्लास कॉलेजेस होते हैं। तो यानी कि उन्हें फाइट करनी आती है, उन्होंने छोटी क्लासों से ये फन सीखा है कि किस तरह परसेंटेज ली जाती है। लेकिन जिनके कॉलेजेस नॉर्मल होते हैं वहाँ पे इशू ये होता है कि जाहिर सी बात है कि नॉर्मल कॉलेज में जाने वाले का माइंड भी नॉर्मल होता है, लेकिन उनमें बाज़ बच्चे इरादा करते हैं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ना है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं तो वहाँ की कॉपियाँ जब चेक की जाती हैं तो हर बच्चा काम करता है, तो उसमें अगर एक दो थोड़े से वीक भी होते हैं तो उनको उनका एडवांटेजेस मिलता है। जबकि यही डिसएडवांटेजेस ऐसे कॉलेजेस जहाँ बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते या कम परसेंटेज पे उनके एडमिशन होते हैं, लेकिन वहाँ एक करीब एरिया में होने की वजह से वहाँ एडमिशन लेता है, तो उसकी परसेंटेज पे इफेक्ट आ सकता है। अगर स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आप वीआईपी करेंगे तो कोई मर्जी कॉलेज हो आपके नंबर काट ही नहीं सकता। तो याद रखें कि कुछ ऐसी टिप्स भी आपको टीचरों को बतानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आप अच्छा किसी टीचर से पढ़ लें, कुछ बातें अगर आपके नॉलेज की लिहाज से हों तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। यकीनी तौर पे अगर टीचर लगातार पढ़ाता जाए, नींद भी आती है, सुस्ती भी होती है, क्योंकि टीचर के लिए पढ़ाना तो आसान होता है, पढ़ना यकीनन मुश्किल होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।